हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। ये है सुबह का समय और ये मैं दिखा रही हूँ कि कितना सामान बिखरा हुआ पड़ा है। और रात में मैंने आपको इसीलिए नहीं दिखाया था कि, लेकिन सुबह दिखा देती हूँ कि इतना सब कुछ फैला पड़ा है। और अभी मैंने झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया। अब मैं शुरू करने जा रही थी झाड़ू पोछा। और देखिए, झाड़ू पोछा शुरू करने से पहले ये लगा दी है मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। 2 दिन के कपड़े बहुत ढेर सारे हो जाते हैं। तो ऐसे ये भी काम करते जाती हूँ और झाड़ू पोछा भी करते जाती हूँ। और बीच में बच्चों को चाय वगैरह भी बना के दे दी, दूध भी गर्म कर दिया। ये भी सारे काम निपटाती जाती हूँ और इसी तरह से अपने डेली के काम को मैनेज करती हूँ। ये देखिए, दूध गर्म हो रहा है, चाय भी बना के दे दी बच्चों को, खुद भी पी लिया। और 2 चाय तो मैं सुबह पीती ही पीती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ। या तो जूस वगैरह हो तो बच्चों को चाय ना दूँ, लेकिन चाय पीना मजबूरी जाती है। उसके बाद मैं नहा के आ चुकी थी और बच्चों को जाना है चारा कतरवाने के लिए। इसीलिए बच्चे जब बाहर मेहनत वाला काम करना होता है तो मैं यही सोचती हूँ कि पराठे ही बना दूँ, वो ही ज़्यादा सही रहते हैं। क्योंकि हल्के फुल्के नाश्ते से फिर नहीं हो पाता, और मेहनत करने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत के लिए अच्छा भोजन। तो उसके लिए देखिए, मैं बनाने लगी थी। ये रखा था नारियल, और पहले तो सोचा कि टमाटर की चटनी बना देती हूँ, फिर ये नारियल की चटनी और पराठे मैंने बच्चों को बनाए थे नाश्ते में। और ये काफ़ी सूखा सूखा जैसा बार बार हो जा रहा था, तो इसमें 2-3 बार पानी डाला, थोड़ा थोड़ा ही डाला, ज़्यादा नहीं डाला। क्योंकि चटनी भी अगर थोड़ा सा पतली नहीं होती तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद इसमें डाला 2 चम्मच दही, और फर्स्ट क्लास नारियल चटनी बनके हो चुकी थी तैयार। और एक अच्छे भरपेट नाश्ता बिल्कुल तैयार था। और चटनी के साथ आप कुछ भी, रोटियां भी हो वो भी आप अच्छे से खा लोगे। और चटनी कोई भी हो, सभी चटनियाँ मेरे बच्चों को अच्छी लगती हैं। टमाटर की हो, नारियल की हो, चने की हो, या इमली की हो, या अमचूर की हो। तो इमली और अमचूर की चटनी तो इस समय मैं बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तब से बिल्कुल बंद है। तो यही चीज़ें बनाने की कोशिश करती रहती हूँ, टमाटर की, नारियल की और चने की। और इससे पेट काफ़ी भर जाता है। तो देखिए, चटनी बनके, और इस समय क्या, मैं रोज़ ही काम को काफ़ी मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन लेट से उठना ही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और 5 बजे उठो तो कुछ भी काम नहीं होता। मैं ये जानती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही हूँ। कुछ न कुछ ऐसा क्रम बिगड़ता जा रहा है कि मैं बिल्कुल नहीं उठ पा रही हूँ। और यही वजह है कि सारे काम समय से नहीं हो पा रहे हैं, और इसी वजह से समय से ये वीडियो भी नहीं जा पा रहा है। और सभी काम तो हो ही जाते हैं, लेकिन सिर्फ वीडियो का ही काम ऐसा है जो रह जाता है, और फिर वो डिले हो जाता है, फिर वो लेट होता चला जाता है। और इसी की वजह से वीडियो भी काफ़ी समय लेट जा रहा है। और बच्चों को खिलाने के बाद, खुद भी खाने के बाद, मैं आ चुकी थी ये धोबी घाट पे। आज खुला है मेरे घर में धोबी घाट, और ये काम सारा कंप्लीट करना था मुझे। क्योंकि अगर लाइट चली जाएगी तो फिर दिक्कत होती है। वैसे लाइट इस समय जा नहीं रही है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा रहती है लाइट इस समय। लेकिन फिर भी मन में डर सा लगा रहता है कि ये काम, कपड़े वाला काम फटाफट निपट जाए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी होता है ना कि छोटे छोटे से दिन होते हैं, और कपड़े फिर सूखते भी नहीं हैं। तो अगर समय से कपड़े फैला दो तो सारे कपड़े समय से सूख जाते हैं, और फिर शाम को उनको तह करके समय से रख दो। और नहीं तो इधर फैलाओ उधर फैलाओ। और इस समय बिल्कुल भी मानसिक स्थिति जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन जीवन में कुछ न कुछ ऐसा घटता रहता है, कुछ न कुछ हम लोग अपने आप से ही सीखते रहते हैं। एक एक पल, ये जो जीवन हमारा चलते जा रहा है, इसी से हम सीख रहे हैं, और सीख सीख के आगे बढ़ते जाते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम सिर्फ बचपन में ही सीखते हैं। जब तक हमारा जीवन होता है, पल पल हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। और यूट्यूब पे आने के बाद मैंने अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव किया, और
सभी का जीवन वैसा ही होता है जैसा मेरा था, कोई मेरा ही ऐसा नहीं है। लेकिन फिर यूट्यूब के आने के बाद, आप लोगों से मिलने के बाद, आपसे बात करने के बाद, आपके सपोर्ट के बाद मुझे जीवन में जीने का एक सहारा जैसा मिला। और फिर मैं धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाती रही और मेरा एक एक दिन अच्छा होता चला गया। और जिसका कारण आप लोग ही हैं। मेरा यूट्यूब परिवार है, भले ही वो छोटा है, आज छोटा है कल बड़ा होगा, ये भी विश्वास है। क्योंकि जब हम कोई भी काम ईमानदारी के साथ करते हैं तो हमें उस काम में सफलता मिलती ही मिलती है। समय लगेगा, क्योंकि जब मैं वीडियो ही नहीं डाल पाती हूँ, 2-2 दिन का गैप हो जाता है, कभी कभी 3-3 दिन का गैप हो जाता है। वो एक शारीरिक मानसिक स्थितियाँ होती हैं इंसान की, जो इंसान चाहता है, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। तो ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं, ये सभी के साथ है। बस फ़र्क इतना है कि अभी मैं उतना अपने आप को बिल्कुल फिट नहीं कर पा रही हूँ। कि उसका कारण एक ये भी है क्योंकि परिवार भी जुड़ा है, बच्चे भी जुड़े हैं और बच्चे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा समझदार भी नहीं है। हालांकि जितनी उम्र है उस हिसाब से बच्चों ने इतना ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है कि वो मुझे भी संभालने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है, कभी कभी उनके भी विचारों की ज़रूरत मुझे पड़ती है। और कभी ये नहीं होता कि बच्चे हैं तो उनके विचार अच्छे नहीं हो सकते। कभी कभी हम बच्चों से भी सीखते हैं और सिखाते भी हैं, दोनों ही बातें होती हैं। तो हम लोग आपस में बात करने के बाद ही कोई भी निर्णय लेते हैं। तो मैं बच्चों से सीखती हूँ और बच्चे मुझसे। तो एक एक पल जो जीवन का है वो आपके साथ जुड़ने के बाद इतना अच्छा हो चुका है कि कितना भी परेशान हो, कुछ समय के लिए परेशानी आती है और बिल्कुल चली जाती है। आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की वजह से अब मेरी तबीयत भी काफ़ी बेहतर होती चली गई धीरे धीरे, और काफ़ी स्वस्थ हूँ अब मैं पहले से। और धीरे धीरे प्रभु की इच्छा से, प्रभु के कृपा से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। और जीवन में प्रभु इसी तरह से बस आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि जीवन चलने का नाम है, ये चलता रहता है। स्थितियाँ परिस्थितियाँ कैसी भी हो, कोई भी हो, कोई भी समस्याएं आए, लेकिन जीवन कभी भी नहीं रुकता और इसी का नाम है जीवन। और देखिए फाइनली मैंने बर्तन लगा दिए और ये लेके बैठ गई हूँ कपड़े तह करने के लिए। और कपड़े तह करते जा रही थी और अपने यूट्यूब के बारे में सोचती जा रही थी। और जब कभी बैठ जाती हूँ अकेले तो फिर काफ़ी सोचना हो जाता है और फिर एकदम से दिमाग से आता है कि सोचने से कुछ भी नहीं होता है। और जिस दिन डेली वीडियो समय से पहुंचने लगेगा तो उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा होगा। और शॉर्ट वीडियो भी मैं नहीं डाल पाती हूँ, उसका एक कारण और भी है। किसी ने मुझसे एक बार ये कहा था कि ये लंबे लंबे वीडियो बनाने के बाद कुछ भी नहीं कर पाओगी। तो मैंने सोचा और उसी दिन मैंने अपने मन में ये संकल्प भी लिया कि जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं होगा तब तक मैं शॉर्ट वीडियो नहीं डालूँगी। तो शॉर्ट वीडियो नहीं डालने का एक कारण ये भी है, ये मेरी एक अपनी जिद है कि मैं लॉन्ग वीडियो से ही अपने चैनल को आगे बढ़ाऊँगी। तो कुछ ऐसे मुकाम, ऐसे समय आ जाता है कि हमें कुछ न कुछ संकल्प लेना पड़ता है। और देखिए फाइनली ये रात का समय है और मैं रोटियां बनाने जा रही थी, आटा वगैरह सब कुछ लगा के रख लिया है।